नमस्कार दोस्तों, रिएबल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मेरा राम राजेंद्र शुक्ला। तो 5 सितंबर से ग्रुप था, मैंने कल क्लोज किया मंथली एक्सपायरी के दिन। ठीक है, किसी को नहीं रखा, 3 महीने चला। जो कुछ बताया मैंने, जो कुछ ट्रेड किया, ये सब कुछ यहाँ पे है। तो 3 महीने के बाद हमने जो लास्ट में कॉल था मेरा यूपीएल का, और कल हमारा एक एसएल गया था, उन सब के बारे में सब डिटेल बताया। ठीक है, ग्रुप 3 महीने क्लोज कर दिया। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। मेरा ग्रुप बना के रखने का एम नहीं कि आपसे कुछ पैसे लिए जाए, चार्ज किया जाए सिखाने के नाम पे। ठीक है, चलते हैं चार्ट के ऊपर। ज़रूरत उनको पड़ती है कि जिसको कमाना है, क्लास शुरू लेना है, 10,000 5,000। देखा होगा आपने एक बंदे को, सैनी को। ठीक है, उन सब बातों पे नहीं जाऊंगा। आज का मैं बता रहा हूँ डिलीवरी वॉल्यूम। ठीक है, इस हमको हमने ट्रेड किया था, इस पे 21 तारीख से हमने इसको ट्रेड करना शुरू किया था। ध्यान से देखना, इस चीज़ को आपने पकड़ने की कोशिश करना। इन सब चीज़ों को बताया हूँ वीडियो में, फिर से देखना, बार बार देखना, प्रैक्टिस करना आपका काम है। उस प्रैक्टिस करने से ही आपको सब कुछ समझ में आएगा, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। ये चार्ट है, देखिए। एंट्री का मेथड हमारा कल लुपिन में एसएल गया था, आज हमारा टारगेट, फिर वही ट्रेड, सेम ट्रेड। ठीक है, अब ये मेथड आपको समझने में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि इस मेथड को थोड़ा सा समझने में क्या है, कठिनाई महसूस होगी, इसलिए हम इसका जिक्र नहीं करेंगे। इसको क्या करना है, अभी आपने अवॉइड करना है इस मेथड को। हम डिलीवरी वॉल्यूम और कोरिलेशन के मेथड पे चलते हैं, जो मेरे ख्याल से अभी तक किसी को, बहुत कम लोगों को आता होगा, या आता होगा ऐसा भी नहीं है कि मैं बोलूँ कि मुझे ही आता है, लेकिन उसको क्या आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके समझ में आएगा। तो यूपीएल का चार्ट है, 21 तारीख से बढ़ा था। तो आपको देखना, जब डिलीवरी वॉल्यूम जिस दिन बढ़ा, ठीक है, उसके परसेंटेज भी बढ़े क्या, ये वाली चीज़ लास्ट चीज़ है। यहाँ पे देखिए, ये भी बढ़ा, सब कुछ हमारे फेवर में था क्या। ठीक है, ये हो गया। 21 के बाद क्या आया था, फिर यहाँ पे आया था। ठीक है, इसका राइट इश्यू आया था, हमें ट्रेड जो पोजीशन हमने उनके इस दिन बुक किया था, ये दिन भी आया ना, यहाँ पे दिया कलर 26 को राइट इश्यू आ गया था। इसका कलर देखिए, चेंज किया गया। ठीक है, राइट इश्यू का कलर है ये, राइट इश्यू आया था। तो इतना कुछ आपको समझ में आने के बाद ये समझ गया कि मैंने डिलीवरी वाली, इस पर मैंने 8-10 दिन इसी तारीख से, कितने 21 तारीख से लेके 28 तारीख तक, कल और आज, इसमें 19 के बन गए, और कुछ दूसरे लोगों के भी बने जो मेरे साथ ट्रेड करते हैं। तो इसके ऊपर हम इस मेथड को समझते हैं, और उस मेथड को समझने के लिए किन किन बातों को नोट करना है, उसे भी ध्यान देना है। हर चीज़ को क्लब करके कोरिलेशन करके ट्रेड बनाना है। तो यहाँ चलते हैं पहले हम डेली में। ठीक है, डेली में हमें जानना जरूरी कि हम डेली का ट्रेड तो देख रहे हैं, तो डेली में क्या बन रहा है। तो बना कितने तारीख था, 21 तारीख, ये वाला दिन था। इस वाले दिन पे हमें पता चल गया कि हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम था। हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम था, तो हमें ये भी देखना है कि इस दिन क्या प्राइस का परसेंटेज बढ़ा था, प्राइस मोमेंटम कितने पॉइंट की गेन होके बंद हुआ था। इन सब चीज़ों को आपने क्लब करना है। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था, यही चीज़ बता रहा हूँ कि प्राइस का मोमेंटम, इतनी बड़ी प्राइस आने के बाद यहाँ गिरी, यहाँ से ऊपर गया, इसको क्लब किया। ठीक है, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा दिन है, उस चीज़ को पकड़ना है डिलीवरी वॉल्यूम के साथ साथ। डिलीवरी वॉल्यूम आपको दिख रही है, 21 को आया है, और फिर जो आया था 25 को, यहाँ 25 को दिख रहा है, 25 को है। ठीक है, अब मुझे इस 25 को पता चल रहा है सबसे क्या आया था, लेकिन दिख नहीं रहा है आपको। दिख क्यों नहीं रहा है,
ये कैंडल आपको दिख रही 21 तारीख की और 25 तारीख को क्यों नहीं दिख रही है? हाँ, वॉल्यूम, ये कॉलम का आएगा वॉल्यूम का। लेकिन इस दिन क्या हुआ था कि 25 तारीख को ऐसा क्या हुआ था कि यहाँ पे परसेंटेज बढ़ गया था, यहाँ से परसेंटेज बढ़ गया था, ये सब, ये नहीं बढ़ा था और ये नहीं बढ़ा था। ठीक है, अब इसके अगले दिन भी इसी दिन हमने होल्ड जो किया था, और अब क्या हुआ है यहाँ पे 26 तारीख को राइट इश्यू आया। राइट इश्यू होने के बाद ठीक है, इस दिन हमने नीचे से उठाया और इस दिन ये क्या किया, गिरा। समझिए बात को, 28 तारीख को ये प्राइस गिर के नीचे बंद हुआ। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कौन सा दिन था? हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये दिन था कि राइट इश्यू आया था। हमने 25 तारीख का, इसके बाद वाला यही दिन था 25 तारीख का। तो हमें ट्रेड करना, आज निफ्टी को हमने कंफर्म क्या किया था, बाई ट्रेड है। ठीक है, इस चीज़ को हमने यहाँ मार के रखा था कि यहाँ से बाई होगा। तभी हम लोग बैंक निफ्टी फ्यूचर में नहीं जा रहे, हम लोग स्टॉक में जा रहे, तो स्टॉक की बात जिस भी आप पे करेंगे। इसको ले लिया, डेली पे हमने चेक कर लिया कि यहाँ दिन डिलीवरी वॉल्यूम आया था, इस दिन क्या हुआ था। ठीक है, और राइट इश्यू होने के बाद क्या आया था, ये दिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है। उसके बाद ये बढ़ा। अब इतना बड़ा जोन है तो प्राइस घूमेगा कहाँ से? अब यहाँ पे आ जाता है कि ये जो है डिलीवरी वॉल्यूम के ऊपर टू रेड और टू ग्रीन की जो बात करते हैं, या टू ग्रीन टू रेड की जो बात करते हैं, वो क्या होगा, जब वो उस जगह पे वो ट्रेड करना पड़ेगा जब वो अपने लोगों को सेक्रीफाइस कर देगा। बहुत लोगों ने आपको बताया कि लोगों को सेक्रीफाइस नहीं कर, जब तक नहीं करेगा तो ट्रेड नहीं करना है। अगर कर दिया, उसने लोगों को सेक्रीफाइस कर दिया, तो ट्रेड में रेड और ग्रीन से एंट्री नहीं बनेगी। लेकिन मैं कहता हूं कि आपको फर्स्ट कैंडल ये बताएगा कि आपका टारगेट कहाँ डिसाइड होगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो यहाँ से गिरेगा, तो ये जो गिरेगा इस कैंडल के अंदर से घूमेगा। ठीक है, तो हमारा टारगेट यही था। और टू रेड टू ग्रीन की बात कब यहाँ पे अटेंड की जाएगी कि इस लो को इसने ब्रेक कर दिया है, तो हमारा जो पॉइंट था कि इसके नीचे जाके अंदर जाएगा, ब्रेक इनसाइड ट्रेड होगा। तो देखिए हमें क्या लेना है, इस जगह से मैं अभी वो वीडियो भी आपने ध्यान से देखना, यहाँ पे टू ग्रीन टू रेड बन गया, यहाँ तो पहले ही बना था, टू ग्रीन बना, तो क्या हम इसके ऊपर ट्रेड ले सकते नहीं, क्योंकि ये लाइन बहुत बड़ी है और यहाँ पे कुछ वॉल्यूम थिन है। यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है, तो वॉल्यूम बढ़ने के बाद प्राइस नहीं गया। एक सडनली हमें यहाँ दिखा था इस बेस पे कि प्राइस यहाँ आएगा, इस जगह पे, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग कोई कैंडल करेगी तो एंट्री बन सकती है। लेकिन जब हम टू ग्रीन और टू रेड की बात करेंगे, तो इस जगह पे आने के बाद हमारा क्या था, अब इसको सबको मिटा रहा हूँ पहले, एक जैसे आपको समझने में आसान हो। ये डेली पे गए, इस जगह के हम इस एरिया को मार्क कर लेंगे जिस दिन ये सब हुआ था। तो हुआ कब था, ये इसी दिन हुआ था। एक मिनट, हाँ, इसको मार्क कर लेते हैं सब। ये दिन था, इसको हम ग्रीन से मार्क कर लेते हैं। और इतना एरिया जब 21 को आए थे तो बहुत बड़ा एरिया है, तो प्राइस क्या करेगा, और मार्केट अप है, इसको रेड से ब्लैक से मार्क कर लेते हैं। टीचिंग ज़रा मेरी अच्छी नहीं, तो आप भी समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, यही था ना, करेक्ट? एक मिनट फिर से कर ले, कंफ्यूज ना हो, मतलब कोई भी करने के लिए। ये था। अब देखिए ये था, और इसमें और से दो फैक्टर हैं कि इस जो बॉडी का एरिया का है, इसके मिडल से भी प्राइस उठ सकता है। यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम आया तो इसके मिडल से भी उठ सकता है। इसका हाई क्या है,
546.70 इसको हमने मार्क किया। 1 मिनट, 546.70 और इसका लो क्या है प्लस 523.55, इसको एक ये डिवाइडेड बाय 2, एक प्राइस आ रही 535। ओके, यहाँ पे हम दे देते हैं इसको हम थोड़ा रेड कर लेते हैं, यही एरिया। ठीक, यही है। प्राइस खुला, ऊपर से ही खुला, नीचे गिरते आया। नीचे गिरने आने के बाद इस जगह पे नहीं, मैं इस जगह पे देखा जहाँ सडनली वॉल्यूम का बढ़ना हुआ इस कैंडल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ये वाली जगह देखते रहे ध्यान से। रेड के बाद मुझे ग्रीन चाहिए, तो ये तो यहाँ तो 2 बड़ा था, 2 रेड 2 ग्रीन। यहाँ पे एक अप हुआ था, देखिए ये। तो ये एरिया क्या होगी, प्राइस यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है हमारे पास है, तो प्राइस को हमको यहीं से लेना है। इसीलिए मैंने बहुत पोस्ट भी किया कि क्या करना है, प्राइस को यहाँ पे घूम जाना चाहिए और इस जगह से घूम के हमारे टारगेट क्या होंगे, इस जो फर्स्ट कैंडल का होगा 50% हम लेंगे। फिबोनाची से नहीं मार्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इन बातों को आपको समझ में आ रहा है कि प्राइस का यहाँ से आके इस एरिया में क्यों, क्योंकि ये वीक नहीं है, इसमें राइट इश्यू हुआ है और इसको हम लोग 21 तारीख से ट्रेड कर रहे हैं। और जिस दिन ये प्राइस बढ़ रहा है उसी बिहाफ पे टारगेट आप बहुत से स्टॉक है। तो यहाँ पे आया, इस जगह पे आया, तो इस एरिया में हमारा क्या होगा कि बाइंग जोन बनेगा इसमें। और दूसरी बात, ये जब लो मारा ये 538.60 और इसके बाद जो मारा ये 65, इधर 60 और इसमें डिफरेंस रह गया 5 पैसे का। जब आपको ऐसा कहीं दिखे तो बहुत ऑब्जर्व करना, आप अपना पहले राइट डाउन करना, लिखते रहना, तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं आपके ऊपर जाने के। जब 2 रेड 2 ग्रीन में ऐसे डिफरेंस आए, कैसे कि वो मार रहा है और उसमें डिफरेंस, मतलब या तो तोड़ दे, ठीक है, जैसे यहाँ पे आया, इसको तोड़ा, तो हम तो जो यहाँ पे देखिए ये 60 है ना, 60 है। अब इसको तोड़ा किसने, 25 में। तो यही हमारा एरिया, लेकिन हम क्या करेंगे कि हमारा जब जाने का एरिया इस एरिया के ऊपर निकल जाए कहीं, तो अब 40 के ऊपर एंट्री बनाई दे। वहाँ आपको वॉल्यूम बताएगा, गिर रहा है, गिरने के बाद रुक रहा है, फिर उस जगह आपको वॉल्यूम बताएगा, ठीक है। और इसका हम लोग निकालेंगे जो 50% होगा, तो वो आके आ जाएगा 544%। बहुत से 2 रेड 2 ग्रीन में बहुत से वीडियो हैं, लेकिन इतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं यही पॉइंट पकड़ा था और इसी पॉइंट को बता रहा, इसी पे ट्रेड किया था। और ये वाले जो ट्रेड आपको मिलेंगे, ये थोड़ा सा आपको 1 मिनट के ऊपर जज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था आईटी और फार्मा वीक नहीं है। आप पिछले वीक का वीडियो उठा के देखेंगे तो उसके अंदर मैंने बात की थी। कल हमारा एसएल गया था, जो कि आज ऊपर भी गया था 18-19 तक, तो कोई बात नहीं। तो हम जिस चीज़ को हम देखते आ रहे हैं उसी मेथड से आप काम कीजिए, एक ही मेथड से। बहुत जन ने कहा कि क्या नाम से ओल्टास तो हम लोग ने पहले से लाइन उसी पे अपने डिपेंड के ऊपर काम किया है कि नहीं जाना चाहिए, तो हमने उसको बाई करने की अभी नहीं सोचेंगे, अभी बहुत टाइम है इसका। कि जो एरिया हमने ये मार्क किया था, ये एरिया अभी यहाँ से कहीं होगा, इसके बाद में कुछ बनाएगा। अभी देखो यहाँ बन रहा है, तो इसके नीचे से हम उठा सकते हैं इसके 50% के लिए। अभी आपको क्या देखना है, 2 ग्रीन 2 रेड करते हुए, तो उसके ऊपर ही आपने करना है, ठीक है। आपको दिखना चाहिए कि आप अपनी तरफ से किस तरीके से जज करते हैं। अगर कैंडल बनी हुई है, मैं कैंडल ऐसे ही मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये अंडा बिंडा यहाँ पे बनी, अगर इसको तोड़ता है और फिर इसके आता है कहीं, तब मिलता है, तब हम बाई कर सकते हैं।
बहुत से वीडियो आप जाके उसमें देख लेना। तो यूपीएल का ये मेथड जो है ना बहुत अच्छा काम करता है। कौन सा? ये जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस बना के जो चलते हैं ना, वो अच्छा काम करता है। लेकिन आपको जल्दी, जैसे एंट्री एक जन ने बोला कि LNT, तो एंट्री मिलना क्या है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमने मार करके रखा, लेकिन देखिए आप, वो आपको 1 मिनट में भी पता नहीं करने देगा कि यहाँ 2 ग्रीन और 2 रेड की बातें आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे एंट्री कराना 1 मिनट के अंदर 2 सपोर्ट बेटे रोसिजन, वो भी बहुत ऊपर ही बनेगा। अगर यहाँ पे आप मार करके जाओ तो एंट्री हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत आपको ऊपर मिले। देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लेके इसका स्विंग लो लेना, मतलब वो भी बहुत रिस्की काम हो जाता है। दिन तेरह में यहाँ पे ठीक है, इसको प्राइस में मिला तो यहाँ SL होगा कितना, 10 से लेके 46। ठीक है, तो इन सब में अभी आप मत पकड़िए, क्योंकि वो प्राइस का मोमेंटम है, उस प्राइस को जज करना बहुत बार फेल भी हो सकता है वो। ठीक है, लेकिन एक मेथड से आप काम करेंगे। तो अभी आप सपोर्ट बनाइए, सपोर्ट बनने के बाद वो रेसिस्टेंस बनाइए, फिर उसके ऊपर कभी डिटेल मिलेगा तो हम लोग लाइव करके भी बताएंगे कि किस तरीके से सपोर्ट रेसिस्टेंस बनता है, काम किया जाता है। फार्मा वीक नहीं था, लेकिन अभी भी इसको एक रेसिस्टेंस के ऊपर जो हमने मार्क किया था इसके अंदर ही है, इसलिए इसको ना बाई करके हमने लुपिन को बाई किया था। लुपिन का आप प्राइस, परसेंटेज, वॉल्यूम चेक करेंगे तो सन फार्मा से बहुत ही अच्छा है। तो हमें ऐसे स्टॉक को पिकअप करना है जो बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, तो लुपिन का इसलिए मैं बताया कि इसमें हम लोग ट्रेड 21 तारीख से ही कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन हम 75 1 रुपये भी लेके गए थे, एक्सपायरी के दिन वो 8 रुपये 30 पैसे तक चली गई थी। 560 की 550 की सी, आप जाके चेक करना किस पे क्लोज किया था वो। हम लोग तो 4 साढ़े 4 में निकल गए थे। तो इस तरीके से आप उस चीज़ को अपना हाइपोथेसिस बनाए। कोई भी कैंडल, ग्रीन कैंडल, इसका मतलब सेल है ऐसा नहीं है। आपको अगर आधा अधूरा जानकारी रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। आपको उसको डीपली पढ़ना पड़ेगा, डीपली समझना पड़ेगा। कोई बताता है ट्रू ग्रीन 2 रेड, लेकिन वो कहाँ पे बन रहा है, बीच में बनेगा तो कोई मतलब नहीं। मैंने कल भी एक वीडियो था उसमें भी बताया था कि जब वो नीचे तोड़ दिया था, यूपीएल का ही ट्रेड था क्या, उसमें भी मेरे ख्याल से यूपीएल का ही ट्रेड था वो भी हमारा। किस दिन था? हाँ, ये ट्रेड भी हमने लिया था, इसी बिहाफ पे लिया था। मैं बोला ना, इसी बिहाफ पे लिया गया था। ठीक है, इसी बिहाफ पे ये भी ट्रेड हमारा था कि इसको नीचे तोड़ेगा, और ये था कि इस दिन कहीं तो था 21 तारीख हम मार करेंगे, हमें समझ में आएगा। हमने कहीं नीचे से ही उठाया था। ठीक है, तो क्योंकि प्राइस जो वहाँ से निकलेगा ना, तो आपको प्राइस का मोमेंटम फास्ट हो जाएगा उस जगह पे, और नहीं भी होगा तो प्राइस क्या हर्डल करेगी उस जगह पे आपको, जहाँ जैसे ये हर्डल कर रहा था आज का, किस जगह पे बहुत कर रहा था, यहाँ से आ रहा था, फिर गैप अब इस पे प्राइस में भी ऊपर जा रहा था फटाफट। इस जगह पे देखिए वॉल्यूम का, तो वो चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? निफ्टी ऊपर है तो भाई इसका नीचे गिरना मुश्किल है, और इसमें बहुत से कारण हैं हमें बाई करने के। पावर ग्रिड को हमने बाई किया था, एक ही बार बाई किया इस हफ्ते पे, फिर हमें मौका नहीं मिला। तो कोरिलेशन को आप समझो। कभी एरिया हमारा जो है, इसको भी चाहते तो हम करते, क्योंकि हमें पता चल गया, इसकी रेंज पता चल गई कि हमें कहाँ से बाई करना है। ठीक है, अगर निफ्टी हमें कंफर्मेशन दे रहा है, या निफ्टी को हमने एक बार देख लिया कि नहीं यहाँ पे है, तो हम इसके लो से हर बार बाई करने की सोचेंगे। और ऐसी कैंडल को हमें ध्यान में रखना कि फर्स्ट कैंडल में ही सपोर्ट रेसिस्टेंस कंफर्म हो जाता है ज़्यादा करके। ठीक है, इन सब बीचों को आप बातों को ध्यान रख के काम करना है। कोई जल्दी नहीं कि भाई नहीं बहुत आज के एक ही दिन में बनाना है। आपको धीरे धीरे चीज़ों को समझ के मौका मिलेगा। करिए, वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप 2 ग्रीन 2 मार्क कीजिए, सपोर्ट बनाइए, रेसिस्टेंस बनाइए, सपोर्ट बनाइए कि प्राइस यहाँ पे आया। फर्स्ट कैंडल इन दोनों में क्या हुआ, तो इस कैंडल का क्या होगा, इसका 50% क्या हुआ, बड़ी कैंडल है,
इस कैंडल को क्या बोलते हैं भी आपको पता होना चाहिए। रिलायंस हो गया, किसी भी कैंडल जो फर्स्ट कैंडल कैसी भी कैंडल बने उन सब बारे को आपको पता हो जाना चाहिए। अब इसमें भी कोई ट्रेड ठीक है, नीचे से आप कर रहे हो, आपको पता है कि डिलीवरी वैल्यू में आया तो कीजिए, लेकिन उसका मोमेंटम कितना होगा उस कैंडल के ऊपर डिसाइड कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको 110 120 मिल जाएगा। ओके, तो प्राइस डिलीवरी वॉल्यूम को पढ़िए, उसको प्राइस परसेंटेज कितना चेंज हुआ उसको पढ़िए, उसके बाद 2 रेड 2 ग्रीन देखिए कहाँ पे बन रहा है, सपोर्ट पे बन रहा है, रेसिस्टेंस बन रहा है, उसको ब्रेक कर रहा है कि नहीं। और निफ्टी का एक बार ट्रेड आप पिछला दिन का देख लीजिए और आज का, उसके बिहाफ पे देख लो। अभी सेक्टर की हम बात ही नहीं कर रहे कि सेक्टर को हमने पकड़ लिया था कि फार्मा और IT सेक्टर वीक नहीं है, तो फिर जब भी मोमेंटम आएगी तो आज देखोगे तो सारे फार्मा सेक्टर में आई होगी। ठीक।